क्लास 3। अब हम अपना अगला सबक पढ़ेंगे और ये सबक है हमारा बूढ़े का ख़जाना। ये जो बूढ़ा पिक्चर में नज़र आ रहा है अपना आपको, ये इस बूढ़े का ख़जाना है जो यहाँ पर कहीं दफन है। और हम देखेंगे कि ये अपने बेटों को क्या कह रहा है, किस तरह ये ख़जाना तुम यहाँ से निकालोगे, यहाँ से ज़मीन खोदोगे और उसके बाद तुमको ख़जाना मिलेगा। तो हम देखते हैं ये स्टोरी क्या है, ये कहानी क्या है। बूढ़े का ख़जाना। बूढ़े का ख़जाना। ख़जाना किसको कहते हैं? कीमती चीज़ों को जो ज़मीन में अगर दफन कर दी जाएं और निकाली जाएं तो उनको ख़जाना कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ क्या कीमती चीज़ बूढ़े ने दफन की है, जिसमें वो अपने बेटों को कह रहा है कि यहाँ इस ज़मीन को खोदो और यहाँ से ख़जाना निकाल लो, मैंने तुम्हारे लिए ख़जाना जो यहाँ पे दफन किया हुआ है, छुपाया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलें हम पढ़ते हैं अपनी कहानी। किसी गाँव में एक बूढ़ा किसान रहता था। ये बूढ़ा किसान इस गाँव में रहता था। ये इसका घर नज़र आ रहा है। इसके कई लड़के थे, 1 2 3 4, इसके 4 लड़के थे। इसके कई लड़के थे मगर सब के सब खिलंडरे और कामचोर थे, यानी हर वक्त खेलते रहते थे और काम नहीं करते थे ये सारे। ठीक है, जब ये किसान जो था, बेचारा किसान बूढ़ा और कमज़ोर होने की वजह से खेती बाड़ी का काम अच्छी तरह नहीं कर सकता था। जब ये किसान बूढ़ा हो गया तो अब ये परेशान हो गया कि मेरे लड़के तो कामचोर है, ये तो काम करते नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? ठीक है, ये कैसे काम करेंगे? उसने एक तरकीब सोची। इसलिए इसके खेत में बहुत कम गल्ला पैदा होता था। जब ये किसान बूढ़ा हो गया तो इससे काम नहीं होता था, वो सही से हल नहीं चला पाता था, बीज नहीं बो पाता था, पानी नहीं दे पाता था टाइम पे, लिहाजा उसकी फसलें जो थी वो ख़राब हो जाती थी और जितना गल्ला वो पैदा करना चाहता था वो गल्ला पैदा नहीं कर पाता था। एक दिन किसान अपने बेटों को साथ लेकर अपने खेत पर गया और इन सबको पास बुलाकर बोला। फिर एक दिन उसने तरकीब सोची, उसने कहा कि चलो अपने बेटों को खेत पर लेके जाता हूँ। और उन सबको उसने अपने पास बुलाया और कहने लगा, प्यारे बेटों, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़ा दिख रहा है ना आपको पिक्चर में? मैं बहुत बूढ़ा हो गया, ना जाने किस वक्त मर जाऊँ। मैंने तुम्हारे लिए इस खेत में एक जगह ख़जाना गाड़ रखा है, यानी छुपा रखा है। फिर वो बता रहा है ये बूढ़ा कि बेटों, इस खेत में मैंने तुम्हारे लिए एक जगह ख़जाना छुपा के रखा हुआ है, मगर अब मैं ये जगह भूल चुका हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझे याद नहीं, मुझे बहुत अरसा हो गया ख़जाना छुपाए हुए, मुझे याद नहीं है कि इस पूरे एरिया में किस जगह मैंने ख़जाना छुपाया है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही तुम इसे निकाल कर आपस में बांट लो ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। फिर किसान ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तमाम जगह को तुम खोदो और वो ख़जाना निकाल के आपस में बांट लो ताकि बाद में तुम्हारे दरमियान, चारों भाइयों के दरमियान कोई झगड़ा ना हो। ख़जाने का नाम सुनकर लड़कों की बाछें खिल गईं। बाछें खिलने का मतलब है कि वो हंसने लगे और मारे खुशी के वो सारी रात सो ना सके कि सुबह उठकर वो जाएंगे, ज़मीन खोदेंगे और ख़जाना मिलेगा और उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए वो सारी रात ना सो सके। सुबह उठते ही सब ने कसियाँ उठाईं। कसियाँ ये जो इनके शोल्डर पे नज़र आ रहा है ना, जिसको फावड़ा बेलचा हम कहते हैं, कसियाँ उठाई और खेत में खुदाई शुरू कर दी। और इस खेत में उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। वो कई दिन तक मेहनत करते रहे, खोदते रहे कई दिन तक इस खेत को। सारा खेत खोद डाला मगर ख़जाने का कुछ पता ना चला। ये पूरी ज़मीन जो थी ना, इन्होंने ये अपनी पूरी खोद डाली कि कहीं तो ख़जाना होगा, निकलेगा, लेकिन कहीं से कोई ख़जाना ना निकला। जब सारे खेत की खुदाई हो गई तो एक लड़के ने कहा, बाबा तुमने ख़जाना कहाँ गाड़ा है, यानी कहाँ छुपाया है? हमें तो इसका कुछ पता नहीं चला। फिर एक लड़के ने इनमें से बोला कि बाबा तुमने इस पूरी जगह में किस जगह ख़जाना छुपाया? हमने तो पूरी जगह खोद डाली लेकिन कोई ख़जाना ही हमें नहीं मिला। हमें वो जगह बता दो कि ख़जाना जो है हमें मिल जाए। देख, ठीक है, वो ख़जाना नहीं मिला उन्हें। अब देखते हैं क्या हुआ। दूसरा लड़का बोला, खेत में खुदाई तो हो चुकी, क्यों ना हो इसमें बीज बोल दिया जाए। एक ने पूछा अपने बाबा से कि बताओ बाबा तुमने ख़जाना कहाँ छुपाया हुआ है। दूसरे ने बोला कि अब खेत तो पूरा हमने खोद ही लिया है थक हार कर, क्यों ना हम इसमें बीज बो दें, ख़जाना तो हमें मिला नहीं। किसान ने कहा, जिस तरह तुम्हारा जी चाहे करो, एक ना एक दिन तो ये सारा काम तुम्हें ही संभालना है। बूढ़े ने किसान ने जवाब दिया कि जो दिल में आता है करो। यानी जब उसने कहा ना कि बीज बो दें तो उसने कहा ठीक है कि तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करो, यानी तुम बीज बो दो। एक ना एक दिन तो ये सारा काम तुम ही लोगों को करना है। अच्छा है जो अभी से शुरू कर दो, यानी बाद में तुम ज़मीन खोदोगे, हल चलाओगे, बीज बोगे, तो अच्छा है कि तुम अभी से ये काम शुरू कर दो मेरी ज़िंदगी में ही। ये सुनकर लड़कों ने खेत में बीज बो दिया। जुताई और बुवाई का काम अच्छा होने की वजह से उस साल फसल नहायत अच्छी हुई।
यानी बीज बोना और उसके बाद उसकी देखभाल करना, एक्स्ट्रा जड़ी बूटी निकालना, पानी देना, ये सारा काम फिर अच्छी तरह हो गया। ठीक है, क्योंकि बूढ़ा किसान तो नहीं कर पाता था ना अकेले, अब 4 लोग मिलकर काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छी फसल उनकी तैयार हुई। जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसान अपने बेटों को लेकर खेत पर गया और फसल की तरफ इशारा करके कहा, यही वो ख़जाना है जिसका मैंने तुमसे ज़िक्र किया था। यानी फसल वो जो लहलहाई ना, खूबसूरत दिखती है, बड़ी गोल्डन बच्चों, अगर गंदम की फसल है तो लगता है वाकई सोना लगा हुआ है और ये ख़जाना है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मेहनत से इसे हासिल कर लिया। यानी वो फसल जो उन्होंने बोई वही उसकी ख़जाना था उनके लिए, और वो फसल उन्होंने अच्छी एक फसल हासिल कर ली बूढ़े किसान ने कहा, और तुमने अपनी ये ख़जाना अपनी मेहनत से हासिल कर लिया। प्यारे बच्चों, हम भी मेहनत करके छुपे हुए ख़जाने को पा सकते हैं। आपका ख़जाना कहाँ है? आपकी तालीम में पोशीदा है। लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें तो यकीनन एक दिन बड़े आदमी बनेंगे और यूँ अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। जैसे किसान का ख़जाना उसके खेतों में, इसी तरह बच्चों आपके लिए आपकी तालीम का ख़जाना कहाँ छुपा हुआ है? आपकी किताबों में। मैंने आपको कहा ना इससे पहले भी सबक में कि आपने पढ़ना है और बार बार रीडिंग करनी है, बार बार रीडिंग करनी है, जितनी बार रीडिंग हो सके करें। रीडिंग करना ही पढ़ना है। जो बच्चा 10 बार रीडिंग कर लेता है एक सबक की, यकीन करें उसको ये सवाल जवाब, ये जुमले, ये खाली जगह सब कुछ उसको आ जाएगा बच्चों। फिर वो किसी चीज़ से महरूम नहीं रहेगा। पढ़ने का तरीक़ाकार यही है कि सबक अच्छी तरह पढ़ा हुआ हो। आपका सबक अच्छी तरह पढ़ा हुआ होता है, याद क्या होता है, रीडिंग की होती है, तो फिर बंदा जो है वो सारी चीज़ें खुद ही कर लेता है। फिर किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, फिर तो कोई उस्ताद भी नहीं चाहिए। उस्ताद से आपने एक दफ़ा सबक पढ़ा, रीडिंग सीखी और उसके बाद खुद रीडिंग करते, इतनी रीडिंग कि ये अल्फाज घिस जाएँ बच्चों। तो फिर आप सोचिए कि जैसे उन्होंने गड्ढा खोद के, ज़मीन खोद के ख़जाना हासिल किया, आप पढ़ पढ़ के अपने इल्म का ख़जाना हासिल करेंगे। फिर आपको ज़रूरत है किसी टीचर और ट्यूटर की? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं है। लिहाजा आप इतनी रीडिंग किया करें कि आपको अपने इल्म पर उबूर हासिल हो जाए, आपकी पूरी किताब आपको याद हो जाए, और जहाँ से जो क्वेश्चन है और आपका हैंड रेज हो जाए टीचर के सामने और आप उसका जवाब दे दें। ठीक है ना बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज थी। ये एक्सरसाइज का काम यकीनन आपको आपके वर्कशीट पर भी सारा का सारा मौजूद होगा, मिलेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये गाइड कर देती हूँ कि वर्कशीट पे आपका सारा काम मौजूद है। खोलेंगे तो ये सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा और हलशुदा हालत में मिलेगा। लेकिन बच्चों आपने उससे चीटिंग नहीं करनी, आपने कोशिश करनी है कि सबक आपने पढ़ लिया है, बार बार रीडिंग के बाद चीज़ें भी याद हो गई और अब अपने अल्फाज में आप जवाब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, जज़ाकल्लाह खैर।